हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो गुरुदेव का गोचर हुआ है उसके क्या प्रभाव सभी लग्नों पे, राशियों पे देखने को मिल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे हम सिंह लगन या सिंह राशि के लिए। यदि पहले भाव में आपको 5 नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपका जन्म सिंह लगन का है, या फिर आपकी कुंडली में कहीं पर भी 5 नंबर लिखा है लेकिन वहाँ चंद्रदेव बैठे हैं तो भी ये वीडियो आपको मदद कर सकता है। लेकिन मेजर फैक्टर हम लगन से लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए गुरुदेव का प्रभाव कैसा होता है, शुभ या अशुभ। पंचम भाव के स्वामी हैं जहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। इस कारण से सिंह लगन के अंदर गुरुदेव को हम पॉजिटिव प्लैनेट के रूप में लेते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अड़चने, बाधाएं ये देना वहाँ पे उनका कारकत्व बन जाता है, क्योंकि भाव स्वामित्व इस बात के लिए गुरुदेव को मजबूर करता है कि चीज़ें तो दें लेकिन अड़चनों के या देरियों के साथ दें। अब बात करें कि गुरुदेव का जो गोचर हुआ वो चला गया भाग्य भाव में। पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाना शुभ है, जबकि अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना भाग्य में थोड़ा सा एक डिले फैक्टर भी बनाता है। तो यहाँ पे ये जो गोचर है ये एक प्रकार से मिक्स्ड रिजल्ट्स को दर्शाता है। लेकिन समझने वाली बात है, यहाँ पे गुरुदेव का आना शनि की तीसरी दृष्टि से और राहु केतु के द्वारा प्रभावित या पीड़ित हो जाना, ऐसे स्थिति में इसको कैसे रीड किया जाए। सबसे पहली कंडीशन, क्योंकि ये 8वें भाव के स्वामी हैं तो वहाँ पे उनका पीड़ित होना, प्रभावित होना हो सकता है कि सिंह लगन के जातक जातिकाओं को उनके ससुराल पक्ष की तरफ से या पैतृक संपत्ति की तरफ से कुछ बाधाएं, कुछ अड़चन महसूस हो रही हों, लेकिन बाद में जाकर जो चीज़ें अभी हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो कुछ हद तक फेवर में बनती नजर आएंगी। यानी कि इस समय सिंह लगन, सिंह राशि के जातक जातिकाओं में अगर किसी बात का कोई ऐसा प्रभाव है जहाँ वैवाहिक जीवन चल रहा है, वहाँ पे कुछ उठापटक जैसी स्थितियाँ बनती हुई नजर भी आती हैं, तो वो आगे जाके कोई एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। कारण जब कभी भी 6, 8, 12 के स्वामी प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो वो पीड़ा में दुख जरूर देते हैं, लेकिन उस दुख के बाद किसी न किसी प्रकार का लाभ आवश्यक रूप से मिलता है। पंचम भाव की बात करें तो विद्या, संतान, प्रेम, क्रिएटिविटी, इन 4 चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं गुरु का इस फॉर्मेशन में आना और प्रभावित होना आपको कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में प्रभावित रख सकता है। संतान को लेकर, प्रेम को लेकर, कुछ हद तक शिक्षा, विद्या को लेकर आप थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रभावित कौन कितना होगा, क्या सबके सब एक जैसे प्रभावित हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो प्रभाव है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके अपनी ज़िंदगी में दशा किस तरफ जा रही है, कौन से भाव के स्वामियों की दशा चल रही है, जीवन कहाँ लेके जाना चाहता है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं हमें गोचर प्रभावों को जोड़ के देखते हैं। और वो भी सिर्फ एक लगन से नहीं, लगन प्लस चंद्र कुंडली जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए देखिएगा। दूसरी चीज़ है, ग्रह में कितना बल है कि वो अपने द्वारा किसी कार्य को पूर्ण कर पाए, तो वहाँ पे आप षडबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। बेसिकली विमशोपक बल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ होती है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में 4 बिंदु या 4 बिंदु से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 4 बिंदु से कम भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कि किसी शुभ ग्रह ने अगर वहाँ बिंदु दिए हैं तो कुछ शुभ आवश्यक रूप से होता नजर आएगा। तीसरी चीज़ होती है कि अलग अलग कुंडलियों में ग्रह अलग अलग युतियों में अलग अलग योग को बना के बैठे हुए होते हैं। आपके अपनी कुंडली में वो ग्रह जिस प्रकार के योगों को बना के बैठते हैं, फल सबको अपने अपने युति योग के हिसाब से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं वो ये कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे कि प्रभाव देखने को मिलता है। सीधी सी चीज़ तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका नवम भाव है, जिसे हम भाग्य भाव कह सकते हैं, कुछ हद तक हम इसको पूजा पाठ के लिए भी देखते हैं, कुछ हम इसको हायर लर्निंग्स के लिए देखते हैं, कारक तत्व के रूप में देखें तो पिता के लिए देखते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं पहले तो फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है। दूसरी चीज़, अगर हायर लर्निंग्स में है, खासकर पीएचडी टाइप की चीज़ों में, तो वहाँ पे कुछ अड़चनों का सामना शुरुआत में हो सकता है। कब तक होगा? जब तक कि राहु यहाँ मौजूद है। तो जब यहाँ राहु घटेंगे वो समय क्या होगा? तो वो जो समय होगा वो अवधि होगी तकरीबन सितंबर 2023। तो हम ये कह सकते हैं पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, हायर लर्निंग्स में, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन
पहले से वहाँ पे शनि और राहु की मौजूदगी जो अड़चनें दिखा रही थी, वहाँ पे गुरुदेव का आना कुछ हद तक उसमें राहत की सांस लेने के बराबर होगा। लेकिन 2 क्रूर ग्रह बल्कि 3 क्रूर ग्रहों के प्रभाव में खुद गुरुदेव भी आ गए हैं। ऐसे स्थिति में वो अभी उतना शुभ नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। तो जब सितंबर में राहु का गोचर होगा, गुरु के ऊपर सिर्फ शनि का प्रभाव रहेगा, ऐसी स्थिति में ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद बनती हुई नजर आएगी। दूसरा जो एरिया है वो हो रहा है आपका पराक्रम भाव, 3rd हाउस। तो छोटे भाई बहन है तो उनका ख्याल रखिए। हो सकता है कि छोटी यात्राएं जो है, ट्रैवल्स जो है, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहे इस गोचर प्रभाव के कारण, लेकिन उसमें भी शुभता है क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वहाँ अमृत बरसाएगी, शुभता बरसाएगी। तो गुरु की यहाँ पे बैठने के कारण भाग्य, पहली चीज़ जहाँ वो खुद बैठे हैं। दूसरी चीज़ साहस पराक्रम, जहाँ पे वो दृष्टि दे रहे हैं। तीसरी चीज़ है आपका लगन, आपकी पर्सनैलिटी। ये जो 1 साल का समय है, या आपके जीवन में आपकी वृद्धि, आपको बेहतरी करने का प्रयास आवश्यक रूप में देता हुआ नजर आता है। कारण समझिएगा, 1st हाउस के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि जाने वाली है। राहु की जरूर इसमें दृष्टि मिक्स हो रही है। सितंबर तक थोड़ा सा रोक चोट से सावधान भी रहिएगा, खासकर वो लोग जिनकी शनि की दशाएं चल रही होंगी। लेकिन जिनकी दशाएं नहीं भी चल रही हैं वो भी कुछ हद तक महसूस करेंगे थकान या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि शनि राहु 2 ग्रहों की दृष्टि लगन के ऊपर है। दोनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। गुरु की भी दृष्टि है, और हम जानते हैं कि जब शनि और गुरु साझा रूप से कहीं पर दृष्टि देते हैं, ऐसे स्थिति में कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास होता है। तो सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए और कुछ हद तक सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए भी उनके जीवन में कुछ नया, उनकी अपने व्यक्तित्व को बनाने का प्रयास जिंदगी इस समय इस गोचर के माध्यम से 1 साल के लिए करती हुई नजर आती है। 2023 के अप्रैल से लेकर 2024 के तकरीबन अप्रैल तक ये स्थिति बनी रही। अब चर्चा ये कि कहाँ कहाँ पे ऐसे प्रभाव हैं जहाँ से हमें थोड़ा सतर्क सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, शनिदेव जब यहाँ पे 7वें भाव में बैठे हैं तो वो दिशा बली होकर बैठे हैं, और दिशा बली शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 4थे भाव के ऊपर पड़ रही है। यानी कि माता जी, साथ ही साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों को लेकर भी कुछ चुनौतियाँ महसूस हो सकती हैं, उसके ऊपर कुछ कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि जिस भी भाव पे दृष्टि देते हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कठोर मेहनत, कड़ी मेहनत करने की बात करते ही करते हैं। दूसरी चीज़, 7वें भाव को अगर देखें तो 7वें भाव में शनि की मौजूदगी है जो कि 7वें भाव के स्वामी है, और उसके ऊपर केतु का प्रभाव है। ऐसे स्थिति में साझेदारियाँ, व्यापार में भी अभी कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हो सकता है, जो कि सितंबर के बाद जाके कहीं ना कहीं आपको राहत देती हुई नजर आएगी। यह हुई सिंह लगन की मीठी मोटी बात। अब बात करते हैं कि जो गुरुदेव का गोचर है वो नक्षत्रों के अंदर से होते हुए जाएगा, तो क्या इंडिविजुअल प्रभाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगर दशा है तो प्रभाव ज़्यादा है, अगर दशा कम है तो जो मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूँ उन क्षेत्रों में ही प्रभाव रह के सिमट जाएगा, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए, गुरुदेव का पहला गोचर अश्विनी नक्षत्र केतु के जो स्वामित्व है उससे होते हुए नजर आता है। तो आपकी इंडिविजुअल कुंडली में केतु देव की मौजूदगी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे गुरु का गोचर हो रहा है और केतु किसी का 2nd हाउस में बैठा है, तो 2nd हाउस में बैठा हुआ केतु किसी को संचित धन दिलाता हुआ नजर आएगा। यदि दशा नेगेटिव जा रही है तो जो संचित धन है वो जाता हुआ नजर आएगा। गोचर उसी चीज़ का हो रहा है, लेकिन दशाओं पे डिपेंड कर रहा है। आपकी खर्चे की दशा चल रही है तो खर्चे हो जाएंगे, आपकी बचत की दशा चल रही है तो यही गोचर बचत देने लगेगा, अगर केतु की मौजूदगी 2nd हाउस में। अगर केतु 1st हाउस में है तो इस गोचर में या तो स्वास्थ्य या आपके पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। अगर 3rd हाउस में ही केतु देव मौजूद हैं तो वो केतु के लिए अच्छी स्थिति होती है, आपके जीवन में साहस पराक्रम के बढ़ने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि केतु 4थे भाव से जुड़े हुए हैं तो गुरु का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके मन, आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो केतु के द्वारा 4थे भाव पे और दृष्टि के द्वारा लगन पे अपनी प्रभाव को डालता हुआ नजर आता है। इसीलिए आपके अपनी कुंडली में केतुदेव जहाँ बैठे होंगे 22 अप्रैल से 20 जून तक का प्रभाव आपको उस भाव से प्रभावित होकर मिल रहा होगा। बस इतनी ही कोशिश है कि केतुदेव 6ठे, 8वें या 12वें में ना हो। अगर हैं तो थोड़ा सा संयम के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों पे फैसले कीजिएगा। हड़बड़ी वाले काम, जल्दबाजी वाले काम केतु में होते हैं और वो डिटैचमेंट का कारण बनते हैं, इसलिए हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करनी है। दोबारा से ये स्थिति बनेगी 23 नवंबर से लेकर 2 फरवरी 2024 तक। इसके बाद 20 जून से लेकर 22 नवंबर 2023 तक गुरुदेव का गोचर जो होगा भरणी नक्षत्र में होगा। भरणी नक्षत्र में होने वाले उस गोचर प्रभाव के कारण ये जो गुरुदेव हैं इनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके 10वें भाव और आपके पराक्रम भाव पर होता हुआ नजर आएगा। अगर ट्रांसफर्स की कोई सिचुएशंस चाह रहे हैं तो दशा अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र के लिए सपोर्ट करती है, 3rd हाउस से चलती हुई नजर आती है, या
8th 12th से नज़र आती है, जो बदलाव को दर्शाने वाले भाव है, अगर उनसे चलती हुई नज़र आती है तो ऐसे स्थिति में कुछ लोगों को अपने जीवन के अंदर ट्रांसफर्स होते हुए नज़र आ सकते हैं 20 जून से 22 नवंबर 2023 के बीच। अगर उस दशा में वो फॉर्मेशन में वो काम नहीं हो रहा तो पहले दशा को ही चेक कीजिएगा, क्योंकि बिना दशा के इवेंट नहीं हो पाएंगे। आगे जाके जब वक्रत्व प्रभाव होगा तो फिर फरवरी से लेकर अप्रैल 2024 के बीच फिर उस स्थिति की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में शुभ भाव में बैठे होंगे तो जो चीज़ें होंगी, यानी कि वर्क प्लेस से लेकर स्टेटस से लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर शुक्र पीड़ित प्रभावित हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जब गुरुदेव का गोचर 20 अप्रैल के बाद से कृतिका नक्षत्र में होगा, सूर्यदेव के नक्षत्र में होगा, तब जाकर जो ये प्रभाव है वो और भी ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके अपने व्यक्तित्व के ऊपर, आपके अपने स्वास्थ्य के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अष्टम का स्वामी है तो अचानक के प्रभाव दिखाने में सक्षम है वो ग्रह। पंचम का स्वामी होने के कारण शुभता लिए हुए हैं तो कुछ शुभ प्रभाव बढ़कर कुछ देरी से होते हुए भी नजर आ सकते हैं। दूसरी बात यही कि ये जो भाव होता है, भाव का मध्य हर एक कुंडली में अलग अलग बना हुआ होता है। कुछ लोगों का भाव पहले डिग्री से शुरू होता है, कुछ लोगों का 28 डिग्री से शुरू होता है। तो आपकी अपनी कुंडली में भाव मध्य जो है वो जिस भी जगह पर होगा, गुरुदेव का गोचर जब उस डिग्री के आसपास आ जाएगा, उससे 2-3 डिग्री ऊपर नीचे प्लस माइनस, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़ा हुआ या पिता से जुड़ा हुआ जीवन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये भाव नवम भाव है तो नई ऊर्जा के साथ नए पढ़ाइयों की तरफ, नए चीज़ों की तरफ, यानी बाहर की तरफ जाने का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसमें कि राहु देव, क्योंकि वो फॉरेन एलिमेंट को दर्शाते हैं, तो उसका एक सपोर्ट बनता है। अगर दशाएं ठीक ठाक चल रही हैं और विदेश जाने का कोई जो खोजना चाह रहे होंगे तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक संभावनाएं बन सकती हैं कि सितंबर 2023 तक कुछ बाहर के काम होते हुए नजर आए। लेकिन कंडीशन दशा का सपोर्टिव होना आवश्यक है, अन्यथा गोचर कई बार बनते हैं और कई बार खत्म होते हैं। इवेंट्स वही हो रही होंगी जो आपके जीवन की दशा आपको जहाँ ले जाना चाहती होगी। ज्योतिष संबंध की बात करें, यदि यहाँ पे मंगल देव की मौजूदगी होती है तो कहीं ना कहीं भाग्य और साथ ही साथ मन को और प्रॉपर्टी को सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, देवगुरु का आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा। यदि यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं साहस पराक्रम की वृद्धि और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के अवसर प्रदान होंगे। यदि यहाँ पे जन्म कुंडली में शनिदेव बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन, व्यापार, साझेदारी से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर कुछ वृद्धि की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। यदि यहाँ पे बुधदेव बैठे हुए नजर आएंगे तो जीवन में संचित धन अचानक से लाभ होकर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो सके, या आपके फैमिली के अंदर किसी नए सदस्य के जुड़ने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ पे मान लीजिए सूर्यदेव बैठे हैं तो गुरुदेव का ये गोचर थोड़ा सा वहाँ पे लगन को अष्टम का स्वामी प्रभावित कर रहा है, उसमें थोड़ी चीज़ों को संभालना है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी का लग्नेश को प्रभावित करना शुभ अवस्था मानी जाती है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे एक मिक्स्ड रिजल्ट की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहते हुए जो लाभ हैं उनको पाने का प्रयास, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। यदि यहाँ पे चंद्रदेव की मौजूदगी है तो हो सकता है कि किसी प्रकार के मांगलिक कार्यों में, क्योंकि गुरु है, मांगलिक कार्यों में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ सकता है। अगर वैवाहिक जीवन के जो ड्यूरेशन है उस तरफ लोग आ चले हैं तो शनि देव का ये जो गोचर है 2025 तक का, ये जो लोगों की भी आयु विवाह के आसपास है उनके विवाह को भी कराता हुआ नजर आ सकता है। चीज़ यही कि दशा चल रही हो तो साथ साथ ये जो गोचर है सप्तमेश का सप्तम में, ये प्रभाव वैवाहिक जीवन को देने का प्रयास भी कर सकता है। और गुरुदेव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को, क्योंकि लगन है, आपको प्रभावित भी करना चाहता है और आपको बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। ये मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि शनि की दृष्टि किसी एक भाव पे और गुरु की दृष्टि भी साझा रूप से पड़े, ऐसा होने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो 1 साल की समय अवधि रहने वाली है, इसमें भले सितंबर तक चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन बनी रहे राहु की मौजूदगी के कारण, लेकिन अगले अप्रैल तक आप अपने प्रयासों से अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला समर्थवान व्यक्ति बना सकते हैं। धन्यवाद।